अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। आप देख रहे हैं आर एच यूट्यूब चैनल। आर एच कुकिंग चैनल में आज ऐसी रेमेडी बनने वाली है जो आपको आपके बालों को कुदरती तौर पर ब्लैक करने में मदद देगी। जी, जो आप देख रही हैं अनार के छिलके, जी आज हम अनार के छिलके फेंकने नहीं वाले, बल्कि हम इससे अपने बालों को काला करने वाले हैं। आप यकीन माने, इस रेमेडी से आपके बाल ब्लैक भी होंगे, लंबे भी होंगे और मज़बूत भी होंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये अनार के छिलके हमने निकाल के रखे हैं। तो अनार के छिलके, अब मैं पता है आपको, इतना सारा आयरन होता है, इतना होता है। और बाज़ औक़ात हमने जब अनार छील रहे होते हैं तो हमारे ना हाथ भी ब्लैक हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आयरन की वजह से वो हमारे हाथों को ही नहीं बल्कि हमारे फिंगर्स वगैरह को भी ब्लैक कर देता है। तो इसी को पका के हमने जो ब्लैक कलर है इसमें से वो निकालना है। और आपने इसके साथ ही लोहे की कढ़ाई लेनी है। और ऐसा इंग्रेडिएंट मैं इसमें शामिल करने वाली हूँ, आपने साथ में रहना है, जुड़े रहना है, बने रहना है, ताकि तमाम वीडियो आप अच्छे से देख सकें, फॉलो कर सकें और आपके बाल नेचुरली तौर पर ब्लैक हो सकें। ये देखें, रीठा सिकाकाई, आमले रीठे सिकाकाई है। इसका मैंने कूट के पेस्ट बना लिया और यकीन माने ये पाउडर इतना बेनिफिट देता है आपके बालों को कि आपके बालों को मजबूत ही नहीं करता, लंबा और घना भी करता है। तो इसी के साथ साथ मैंने ये जो छिलके हैं ना, इसको मैंने धो लिया था। और ये जो है ना, ये मैंने 100 ग्राम लिया है, ठीक है, 100 ग्राम लिया है मैंने ये वाले आमले रीठे सिकाकाई। अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो स्किप करके आंवले ही इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ बालों को काला करने के लिए। लेकिन मैंने इसमें बालों को, ज़ाहिर सी बात है, जब मौसम बदलते भी हैं तो झड़ते भी हैं बाल, तो मुझे चाहिए थी ऐसी रेमेडी जिससे मेरे बाल मजबूत और घने भी हो जाएं। तो ये देखें, मैं लोहे की कढ़ाई ले रही हूँ और इसमें मैंने तमाम चीज़ें डाल दी, अनार के छिलके भी और आंवले रीठे सिकाकाई भी। तो इसमें मैंने पानी डाला है, 1 कप या 1 गिलास के करीब आप पानी डाल दीजिए और इसको पकाने के लिए रख दीजिए। हल्की आंच पे या तेज़ आंच पे एक दफ़ा रख दीजिए ताकि इसमें जो है ना जल्दी से पकने का प्रोसीजर शुरू हो जाए। फिर हम आहिस्ता भी आग कर सकते हैं। जी, आपने जुड़े रहना है, बने रहना है और हमारी रेमेडी को फुल देखना है, वॉच करना है, ताकि एक एक स्टेप आप इसमें मिस ना कर सकें। आप ये देखिए, अब पकना शुरू हो गया, हमारी रेमेडी जो है पकना शुरू हो गई है और इसका कलर देखिए चेंज होना शुरू हो गया। ये फर्स्ट स्टेप है और आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे आप, इसका कलर भी टोटली चेंज होता जाएगा, क्योंकि इसमें आंवले रीठे सिकाकाई भी डाले हैं तो वो अपना कलर भी छोड़ेंगे, रिड्यूस करते हैं। आप ये जब नरम हो जाएंगे, इसकी कुकिंग का टाइम पूरा हो जाएगा। इसको हमने, मतलब ये है कि हमने नरम करना है और इसमें से कलर निकालना है और कुछ भी नहीं है इसमें। और आप लोगों ने इस प्रोसीजर को हर तेज़ आंच पे करना है, क्योंकि हमने ये प्रोसीजर 2 से 3 बार हमने इसको पकाना है और उबाल देना है और इसके बाद हमने इसको ढक के रख देना है। आप लोगों ने हमारे साथ जुड़े रहना है, बने रहना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, ताकि तमाम हमारी अच्छी से अच्छी आने वाली वीडियो कुकिंग की हो, रेमेडी की हो, वो आपको अच्छे से मिल सके और आप दे सकें, आप इसे फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, ये देखें, एक से दूसरा उबाल आ रहा है और इसका कलर जो है ना थोड़ा सा डार्क की तरफ जाने लग गया है। और आपने इसी तरह इसको 2 से 3 मिनट, बल्कि 5 मिनट भी लग सकते हैं आपको पकाते हुए, कि कलर थोड़ा सा आ जाए और इसको अच्छे से उबाला आ जाए। उबाल का मकसद यही है कि हम ये थोड़े से छिलके जो हैं ये अपना कलर छोड़ें और नरम पड़ जाएं। फिर हमने इसको ढक के रख देना है। ठीक है, ये झाग जो आ रही है, इससे आपने घबराना नहीं है। ये रीठे और सिकाकाई है जिसकी वजह से वो अपनी झाग छोड़ रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा आप इसमें अखरोट के छिलके भी डाल सकते हैं, उससे भी कलर जो है ना ब्लैक हो जाता है। ठीक है, ये आपको छोटे छोटे टिप्स हैं। और ये देख लीजिए, आंच को मैंने अब मीडियम टू लो कर दिया है और इसको ढाँप के रख दिया है। मेरा इसका लेट नहीं था, अगर आपके पास हो तो आप
उस आयरन की जो लोहे की कढ़ाई है उसका ढक्कन भी दे सकते हैं। और ये देख लीजिए, इसकी आंच जो मैंने मीडियम टू लो कर दी थी ताकि इसका कलर निकल आए। ये देखिए इसका कलर थोड़ा थोड़ा चेंज हो गया है। अब इसको हमने ग्राइंड करना है और इसका मिक्सचर हमने हासिल करना है ताकि हम इसके मिक्सचर को इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, इस रेमेडी को आपने फुल वॉच करना है ताकि एक एक जो स्टेप है वो आप कंटिन्यू रख सकें। ठीक है, फुल वॉच करें और हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा और RH यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देख लीजिए, इसमें मैंने डाल दिए हैं और ज़रा सा कैमरा इधर कर लीजिए ताकि हाँ ये देखें नज़र आ रहा है। तो अब मैंने जो इसके अंदर पानी था ना वो उसी में हमने इसको ग्राइंड करना है, मिक्स किया है। और ये देखिए अब इसको छान लेना है, बाउल में डाल के इसको छानिए। और यकीन माने ये आपको ये रेमेडी बहुत फ़ायदा देने वाली है। झाग झाग इसलिए आ रही थी क्योंकि एक तो हमने ग्राइंड की है और एक एडिट है उसी के काई की है। और ये आहिस्ता आहिस्ता कवर हो जाएगी, आपने घबराना नहीं है। थोड़ा सा पानी लेके मैंने हंगाल लिया है, ये देखें, ताकि ये जल्दी से जल्दी छाना जाए। और ये छन जाएगा तो इसका जो मुआद है वो हम आपको यूज़ करना बताएंगे कैसे यूज़ करना है। तो इसको पूरे तरीके से हमने इसका मुआद जो ऊपर वाला है वो निकाल के हमने छान कर यूज़ करना है। इसी दौरान जिन लोगों जो हमारे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरी तमाम आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है, और ये देखिए आप देख रहे हैं जैसे कि ये जो मुआद है ना वो मोटा मोटा सा रह गया। अब इसको रिड्यूस कर दें और जो दोबारा मैं इसको अब देखें ग्राइंड करने लगी हूँ। जो हमारा दोबारा सा मिक्सचर है वो देखें वो रेडी हो चुका है और इसको भी मैंने निकाल रही हूँ। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता इसका पानी भी रिड्यूस हो जाएगा और जो मोटा मोटा मवाद है वो रह जाएगा और जो जितना भी छन्नी से बारीक मवाद है वो निकल आएगा। जितना भी आपके पास पानी उसमें कढ़ाई में बचा है उसी को डाल के इसको हैंडल कीजिए ताकि फिर हमने ऑयल बनाना है। इससे क्या बनाना है, ऑयल जब बालों पे लगेगा तो आपके बाल नेचुरली जो है वो ब्लैक होंगे और जो कुदरती तौर पर हमारे वाइट बाल निकल रहे हैं बहुत जल्दी, आजकल बच्चों के भी निकल रहे हैं, बड़ों के नहीं बच्चों के भी निकल रहे हैं। आप यकीन माने 8 साल के 10 साल के बच्चे इतने परेशान उनकी माएँ हैं कि उनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं। ये जो शैम्पू में केमिकल्स होते हैं वो हमारे बालों को डैमेज ही नहीं कर रहे, हमारे बालों का कलर भी चेंज कर रहे हैं। ये देखिए, और इसी के साथ मैंने अब देखें उसी कढ़ाई को यूज़ किया है, आयरन की कढ़ाई को, क्योंकि मुझे इसका कलर चाहिए। आयरन ये देखें ब्लैक की तरफ जाने लग गया। आयरन अपना कलर छोड़ता है, आयरन हमारे बालों को मजबूत करता है। उसमें जितनी भी हमारी आयरन की चीज़ें बनती हैं वो ताकत देती हैं, हमारे बालों को ताकत देंगी। ये देखिए इसमें हमने तेल डालना है और मैंने 1 किलो तेल के लिए बनाया। आपने अगर कम बनाना तो छिलके कम डालने, 1 छिलका भी डाल सकते हैं, 2 छिलके भी डाल सकते हैं। अगर आप 1 पाव का बना रहे हैं तो मैंने 1 किलो का बनाया है। 1 किलो मेरे छिलके हैं और 1 किलो मेरा तेल है और कस्टर्ड ऑयल मेरा 1 पाव है। ठीक है, इसकी जो मैं आपको मिकदार बता रही हूँ उसको आपने मद्देनज़र रखना है। ये जो मैंने इतना सारा बनाया है ना वो मैंने 1 किलो के लिए बनाया है। ठीक है, तो आपने जुड़े रहना, बड़े रहना और तमाम वीडियो को अच्छे से वॉच करना है ताकि जितने भी इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगी, आगे जा के बताऊंगी और आपने फुल वॉच करना है जी, आपने स्किप नहीं करना। ठीक है, वीडियो को जब तक हम पूरी ना देखें तो हमें समझ नहीं आती होती ना कि क्या पीछे छूट गया और क्या आगे रह गया। ये देखिए मैंने कैस्टर ऑयल थोड़ा सा भी डाला है, फिर मैं इसको रख दूँगी।
डाल के, ताकि ये जो चीज़ें हैं ना वो अपना तमाम जो असर है ना वो निकाल सकें। अभी ये पक रहा है तो मैंने थोड़ी मिकदार में डाला है, आपको मैं दिखाऊंगी बाद में मैंने कितना डाला है। मैंने 1 किलो की रेसिपी बनाई है ताकि मेरा पूरा साल रहे, और जब तक इसमें रहता है तो वो अपना कलर छोड़ता रहता है। जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो मैं कहती हूँ मैं तो ज़्यादा चीज़ बना लूँ, लेकिन अगर आपने थोड़ी सी टेस्ट करनी है तो थोड़ी सी चीज़ बनाएं। 1 पाव के लिए बनाएं, आध पाव भी बनाएं, और छिलकों का मिकदार है वो थोड़ी सी कम कर लें। ये देखें कितना ब्लैक हो गया है ना, ये जब हम पड़ा रहा है पूरी रात जैसे पड़ा रहा है। अब मैं इसको इन बोतलों में शिफ्ट करने लगी हूँ। तो मेरे पास ना वो जो डालते हैं ना जिसको कुप्पी भी कहते हैं अक्सर, तो वो नहीं थी। मैंने इसको जो पानी वाली बोतल है ना उसका भी तोड़ दिया, आधा काट लिया, और जो कोका कोला की बोतल है ना उसका भी आधा काट के हिस्सा उसको ऐसे बना लिया। चले जी, हमारा एक ऑर्गेनाइज़र तैयार हो गया था। तो मैं इसमें डाल रही हूँ, और तेल की मिकदार आपने देख ली है कितना भरा हुआ है। मैंने कहा मैंने 1 किलो का बनाया। ये देखें, इसकी शक्ल भी आप देख सकते हैं तेल की कि किस तरह से इसका तेल का कलर निकला है। ठीक है, ये पानी नहीं है जिसका कलर ब्लैक होगा, तेल है। ठीक है, इसको आप लगाएंगे, यकीन माने जो न्यू निकलने वाले बाल हैं ना वो तो आप भूल ही जाएं आप, वो भी हमारे ब्लैक की तरफ जाने शुरू हो जाएंगे। रेमेडी बहुत अच्छी है, आप ट्राई कीजिए। मैंने दोनों बोतलें भर ली हैं, चाहे तो इस बोतल में डालें चाहे तो इस बोतल में प्रेस करके आसानी से इजीली निकल सकता है। अच्छा, अब आ जाए हमने कैसे यूज़ करना है इस मवाद को जो नीचे बच जाता है। ठीक है, क्योंकि ऊपर तो तेल था, नीचे वाला तो हमारा मवाद था। तो उसको यूज़ करने का ये तरीका है कि आप पहले एक कहवा बनाएं, थोड़ी सी पानी में पत्ती डालें और उसका एक कहवा बना लें। ठीक है, वो जब कहवा आप रेडी कर लेंगे चूल्हे पर मैं अब ये देखें मैं चूल्हे पर रख रही हूँ पत्ती डाल के ना, इसका कहवा बन जाएगा। तो ये आपको दिखाऊंगी। ये मैंने मेहंदी ली है, 2 चम्मच के करीब मैंने मेहंदी ली है। ठीक है, मेहंदी ली है, और इसमें जो मेरा कहवा बन रहा है ना वो मैंने इसमें डाल देना है अपना। और इसके साथ साथ ये जो मवाद है ना, जो हमारा नीचे ऑयल के नीचे वाला मवाद है और ऑयल है, इस पे शामिल करेंगे और इसको बालों पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, और आप देखेंगे दिनों में आपके जो बाल हैं ना वो कलरफुल भी हो जाएंगे और ब्लैक की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि तमाम जो रेमेडी है हमारी वो आपको आसानी से मिलती रहे। और फिर मिलेंगे कोई अच्छी सी नई वीडियो में। आप हमें इजाज़त दीजिए, दुआ में शामिल रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।